जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास है टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लास रहेगी, जिसके अंदर क्षेत्रफल की जो प्रश्नावली है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट है ये। इसमें पहले हम कुछ सूत्र डिस्कशन करेंगे, जिसमें आयत, त्रिभुज, वर्ग आपका रहेगा। उसके बाद चतुर्भुज, फिर वृत्त। इन सभी से आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये सब भी हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। आयत की आकृति आपने इस तरह से देखी होगी। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो, जो ज़्यादा लंबी भुजा होती है उसको हम लंबाई कहते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। और जो दूसरी की तुलना में छोटी भुजा होती है इसकी तुलना में, तो इसको हम वृत्त यानी कि चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो एल और बी आमने सामने की भुजाएं इसमें समान होती है, यानी ये बी हो जाएगी और ये एल हो जाएगी। ठीक है, अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, देखो, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग। परिमाप में बार बार सूत्र याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो बाई चांस सूत्र अगर आप भूल जाओ तो उसमें सभी भुजाओं का योग कर दिया करो, आपके पास परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो हम करते हैं, तो दो तो क्या हो गए एल, दो एल, दो क्या हो गए बी, दो बी। अब दो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका सूत्र हो गया, आयत के परिमाप का। तो इस तरह से हम सूत्र बनाना भी सीखेंगे इसमें साथ साथ में। अब देखो, एक सूत्र यहाँ एक क्वेश्चन बनता है विकीर्ण से। एक बार कलर चेंज करते हैं, इसमें दिख नहीं रहा आपको शायद। ये देखो, ये जो विकीर्ण होता है, मतलब दो कॉर्नर से मिलाने वाली जो भुजा होती है या जो रेखा होती है, ये विकीर्ण होता है। विकीर्ण का क्या सूत्र बनेगा, कैसे बनेगा, पहले तो ये देखो, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, दिख रहा है आपको। ये 90 डिग्री का इसमें क्या हो गया, कोण हो गया। समकोण त्रिभुज में ये विकीर्ण जो है वो क्या कहलाएगा, विकीर्ण क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और आपको पता है कर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। यहाँ पे चौड़ाई की जगह आधार आता है, आपको पता है चौड़ाई की जगह क्या आता है, आधार आता है। ठीक है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होता था। यहाँ पे हमारे पास लंब की जगह और आधार की जगह हम क्या लिख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। अब देखो, यहाँ पे एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर अंडर रूट में, ये किसका मान आ गया, हमारा विकीर्ण का मान आ गया। इसी तरह से होता है पाइथागोरस प्रमेय, पढ़ी है ना, पाइथागोरस प्रमेय। एकदम जीरो से लेके क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी टाइम है, तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर अंडर रूट में, ये किसका सूत्र हो गया, आयत के विकीर्ण का। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये 3 सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनसे आयत के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोल्व हो सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है वर्ग। क्या आता है, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये माना ए है, तो ये भी क्या हो जाएगी ए, ये भी क्या हो जाएगी ए, और ये भी क्या हो जाएगी ए। चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। देखो, एक याद रखना एक बात, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल हमेशा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर में होता है। वर्ग लगाना है आपको किसी भी इकाई से पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि 4 गुणा भुजा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, 4 गुणा भुजा। वर्ग का विकीर्ण, अब ये हो गया वर्ग का विकीर्ण। वर्ग के विकीर्ण का सूत्र हो जाएगा भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 कैसे हुआ, देखो, ये कर्ण हुआ आपका, ये मानो क्या हो गया, लंब हो गया, ये मानो क्या हो गया, आधार हो गया। तो वही कर्ण का मान क्या, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर।
और कैसे करेंगे इसको, लंब की जगह क्या है, ए है तो ए की स्क्वायर, आधार की जगह भी क्या है, ए है तो ए की स्क्वायर। अब ये ए और ए कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √2 तो अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसके पेयर नहीं बन रहे, लेकिन a की स्क्वायर को हम a गुणा a लिख सकते हैं, तो a का पेयर बन गया तो a क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, √2। तो a√2, a हमने किसको मान रखा है, भुजा को मान रखा है, यानी कि भुजा √2, ये किसका मान आ गया, विकर्ण का। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, मैंने बस आपको बताया है बेसिक के लिए कि आप समझ पाओ कि ये सूत्र कैसे बना है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या हो गया, भुजा √2। अच्छे से याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे ट्राइंगल, यानी कि हमारा त्रिभुज। त्रिभुज देखो इस टाइप के हो सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सभी त्रिभुज में अप्लाई हो सके वो सूत्र होता है √s, फिर s-a, s-b, s-c। यहाँ पे a b c क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। और s क्या है, s यहाँ पे है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। परिमाप का आधा कैसे करेंगे, परिमाप आपको पता है, त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + b + c, तीनों भुजाओं का योग, ये तो हो गया परिमाप। परिमाप का क्या करना है, आधा, यानी कि a + b + c के बटे में क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, आधा। ये s का माना गया, ये इसका सूत्र होता है, ये सभी त्रिभुज में लग सकता है। अब स्पेशल सूत्र भी इसमें बने हुए हैं डायरेक्ट समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण इस टाइप का जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है। सामने यहाँ कर्ण है, यहाँ पे मानो ये थीटा है कोई कोण, तो यहाँ पे क्या है, लंब है, यहाँ पे क्या है, आधार है। इस टाइप का जो त्रिभुज हो जिसमें 90 डिग्री का कोण हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। और उसका डायरेक्ट सूत्र है और जो बहुत बार पूछा जाता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर ये a है तो ये भी a और ये भी a, तीनों भुजाएं बराबर हो, वो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। उसके क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट याद रख सकते हैं, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। 2-3 बार बोलेंगे फटाफट याद आ जाएगा, ठीक है। और इससे आप इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो कई बार जो है इस पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो ऊंचाई का सूत्र भी डायरेक्ट याद रख लेंगे ताकि इधर उधर झमेला नहीं करना पड़े आपको। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा, ठीक है। इसमें तो क्या था क्षेत्रफल में, यहाँ पे 4 था और इसमें यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे भुजा की क्या थी, स्क्वायर थी, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो कैसे याद रख सकते हैं कि मानो इस 2 से ये 4 को काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ऊंचाई का सूत्र बन जाएगा। ऐसे याद रखने के लिए बस, बाकी कोई इसमें खास नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई का सूत्र √3/2 गुणा भुजा, ओनली भुजा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक सूत्र आपसे पूछा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे क्वेश्चन बनता है कई बार। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, मानो ये a है, ये a है और ये कोई अलग है b मान लो, ठीक है। तो समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। इसकी तो क्या 3 भुजाएं बराबर थी और इसकी क्या 2 भुजाएं बराबर, ओके। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है b/4 √4a² - b²। दोबारा बोलेंगे, b/4 √4a² - b²। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसे सवाल कैसे बनेंगे वो आगे हम करेंगे, एक बार सारे सूत्र डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। देखो इस टाइप से चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, आप सभी को पता है। वही 10th क्लास तक के ही इसमें सवाल रहेंगे, उससे आगे नहीं। आर्मी का जो लेवल है 10th क्लास तक का, अगर 10th क्लास तक की आपने अच्छे से साइंस, जीके और मैथ्स वगैरह अच्छे से आपने पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चतुर्भुज देखेंगे, समांतर चतुर्भुज का सूत्र आपको पता ही है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, सॉरी, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। ये किसका सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी।
1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी किस तरह से बनता है वो भी देखेंगे हम। और एक बार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र और देखो, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे अलग अलग हैं। अब आपको नाम दिख रहा हो, एक समांतर है, एक समलंब है, एक समचतुर्भुज है। तो देखो समांतर चतुर्भुज जो है लगभग ऐसे कतली के आकार का इस टाइप का ही बनता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें खास बात क्या होती है, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आमने सामने हो, समांतर हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है, पैरेलल है, ठीक है, ये वाली भुजा इसके पैरेलल है। पैरेलल होना, समांतर होने का क्या मतलब होता है, जैसे मानो रेल की पटरियां, ये ऐसे ऐसे एक साथ बढ़ेगा, इनके बीच की जो ये दूरी होती है ये समान रहती है, ये दूरी होती है ये समान रहती है, कभी भी ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये जो दूरी है ये चेंज नहीं होगी इनके मध्य की। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं, ठीक है। तो इनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी खास बात इसके अंदर क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण होते हैं, ये विकीर्ण होता है, एक मिनट दोबारा बनाते हैं, ये देखो ये क्या होता है, विकीर्ण, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली भुजा विकीर्ण होती है। ये दोनों विकीर्ण जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटते हैं। मतलब ये पूरी अगर हम 8 माने, पूरी अगर हम 8 माने तो इसको काटने के बाद ये 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर पूरी को हम 10 माने तो ये 5 हो जाएगी, मतलब समद्विभाजित, समान 2 भागों में बांटते हैं विकीर्ण, ठीक है। तो दूसरी ये खास बात हो गई। तीसरी खास बात क्या है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या होते हैं, इनका मान, ये मानो x है तो ये भी x होगा, दोनों बराबर होंगे। ये दोनों, ये y है तो ये भी y होगा, दोनों समांतर हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम समलंब चतुर्भुज की, सेकंड नंबर वाले की। समलंब चतुर्भुज का लगभग जो चित्र है आप इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है, इस तरह का चित्र आपको देखने को मिलता है। इसमें खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि देखो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों में से एक युग्म में समांतर हो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब देखो इसमें समांतर कौन सी है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है, मतलब ये हमेशा इस डायरेक्शन में ही चलेंगी, ठीक है। और ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं है, देखो ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दूरी क्या है, समान इनके बीच की नहीं है। तो मतलब भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा, मतलब ये वाला और ये वाला समांतर है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। सूत्र आपको बता दिया गया है, ये वाला है, तो बस आपको डायग्राम दिखाना था कि किस टाइप से होता है। बाकी समचतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, देखो इस टाइप से लगभग इसका हम मान सकते हैं चित्र, या अलग टाइप से भी बन सकता है, मानो ये भी चित्र इसका हो सकता है, पर इसमें क्या सारी भुजाएं क्या समान होनी चाहिए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इस टाइप से चित्र है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, समान भुजाएं, सारी भुजाएं समान हो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये कुछ खास बातें थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त की बात करें, सर्किल की। वृत्त में देखो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर हर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है पाई का मान, ठीक है। आर क्या होती है, आर की बात करें तो देखो ये होता है वृत्त का केंद्र, ठीक है। वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाली भुजा ये कहलाती है आर यानी कि त्रिज्या। क्या कहलाती है, आर यानी कि त्रिज्या। वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाली भुजा उसकी त्रिज्या कहलाती है। और अब देखो ये वो पूरा एक चक्कर लगा ले, वृत्त का पूरा एक चक्कर जब लग जाए तो ये होता है उसकी परिधि यानी कि परिमाप। परिधि यानी परिमाप एक ही बात है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या सूत्र होता है, 2πr। इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके क्षेत्रफल की बात कर ली हमने πr², परिधि की बात कर ली 2πr। अब एक क्वेश्चन और आता है इसका, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। देखो ये तो पूरा वर्त हो गया, अब ये आधा आधा जो नीचे नीचे का पार्ट है ओनली ये वाला, ठीक है, ओनली ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसके क्षेत्रफल का भी सूत्र आता है इसमें, तो ये आधा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पूरा क्षेत्रफल जब πr² था तो आधा करेंगे, पूरा क्षेत्रफल πr² था तो आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बटे में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आधी परिधि ज्ञात करनी हो, आधी परिधि ज्ञात करनी हो यानी कि सिर्फ
ये अर्धवर्त की परिधि यानी कि ये वाली, और अब देखो ये आधा भाग काट दिया, मानो कोई बॉल को आप काट रहे हो तो ये वाला पोर्शन आपके पास, ये वाला पोर्शन आपके पास बच जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ रहे हो आप, दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, मतलब ये आधे वर्त की परिधि हो गई। पूरे वर्त की परिधि का सूत्र क्या था आपको पता है, 2πr था। ठीक है, अब आधे वर्त की परिधि कैसे निकालोगे, देखो पहले तो क्या कर लो, ये 2πr है इसको आधा कर लो, 2πr जो पूरा था, पूरे वर्त की परिधि थी, पहले तो इसको आधा कर लिया यानी कि 2 का भाग दे दिया। सूत्र बनाना बता रही हूँ मैं आपको। और इसमें अब देखो ये जो दूरी है, मैं कलर चेंज करके बता रही हूँ आपको, ये जो दूरी है ये भी तो काउंट होगी अब इस चक्कर में, ये आधे वर्त की परिधि की बात कर रहे हैं तो इसके साथ में ये तो हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब प्लस में क्या जोड़ना होगा, ये वाला भी काउंट होगा इसमें, तो ये इतनी इतनी क्या होती है, ये आर है तो ये भी क्या है, आर है, केंद्र से इसको मिलाने वाली भुजा, तो आर और आर कितना हो गया, 2r, तो 2r प्लस ये, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी सूत्र क्या बनेगा, 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर, ये सूत्र बनेगा। चाहो तो आप r कॉमन ले सकते हो तो 2 प्लस पाई, ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, चाहो तो ये याद कर लो, चाहो तो ये याद कर लो, बनना कैसे है वो सिखाया है मैंने, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। अर्धवर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। वर्त की पूरी परिधि का सूत्र 2πr, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वेयर। और अब हम बात करेंगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की, किसकी बात करेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की। कोई भी देखो केंद्र है, केंद्र से परिधि के कोई 2 पॉइंट है, परिधि क्या है, कोई 2 पॉइंट है, ये इसको मिला दिया जाए तो अब ये जो पोर्शन बना है, समझ रहे हो, जिसमें मैं, ये आपको दिख रहा होगा, अब ये देखो ये जो पोर्शन बना है पूरा, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रख पाएंगे इसको। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको इस तरह से लिखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और इसी तरीके से इसको याद कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये क्षेत्रफल का सूत्र हुआ त्रिज्य खंड का। इसमें एक चीज और आती है, क्या पूछी जाती है इसमें, कि जो ये त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, मतलब ये जो पोर्शन नीचे वाला दिख रहा है, मैं पेन कहाँ चला रही हूँ, ये जो पोर्शन है, ये चाप की लंबाई, इसका सूत्र पूछा जाता है, चाप की लंबाई का सूत्र, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, नोट करेंगे, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। अगर लेवल हार्ड हुआ एग्जाम का तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बन सकता है, बाकी नॉर्मल जो है ऊपर जो करवाए हैं उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब अगर एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये देखना बनता है अच्छे से। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, 2πr थीटा बटे 360, 2πr थीटा बटे 360 किसका सूत्र हो गया, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। कौन सा पोर्शन है, मैं एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये मानो केंद्र है, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये चाप की लंबाई होती है नीचे वाली, समझ रहे हैं, ये चाप की लंबाई। क्या सूत्र बताया था, 2πr थीटा बटे 360, चाप की लंबाई याद रख लेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, नोट कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सवाल आएगा। अब आपके कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट से। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसकी परिमिति यानी परिमाप आपको ज्ञात करना है। एल यानी लेंथ यानी लंबाई का अनुपात 3 दिया है, वृत्त यानी कि चौड़ाई का अनुपात 2 दिया है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है आयत का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि ये अनुपात है, इसके साथ में आपको x लगाना पड़ेगा, x या a कुछ भी लगा लो, 3a गुणा 2a बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600।
3 को 2 से गुणा करेंगे 6, ए को ए से गुणा करेंगे ए की स्क्वायर, ये स्क्वायर करना मत भूल जाना वरना सवाल गलत हो जाएगा, बराबर 600। 6 ये ए की स्क्वायर यहाँ पे रखना है, 6 यहाँ पे बटे में चला जाएगा, 600 बटे 6, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ए का एक ये स्क्वायर इधर थी, ये अंडर रूट बन जाएगी इधर जाके, तो 100 का अंडर रूट करेंगे 10 आ जाएगा। ए का मान कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, ठीक है। ए का मान 10 आ गया, अब क्या लंबाई और चौड़ाई निकाल लो। लंबाई क्या हो जाएगी 3 गुणा 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 गुणा 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब परिमाप ज्ञात करना है आपको, परिमाप का मैंने आपको बता रखा है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है। तो ये भी 30, ये भी 30, और ये चौड़ाई क्या है 20-20, ये 20-20 है, तो 30 और 30 60, और 20 और 20 40, कितना हो गया यहाँ पे 100, कितना हो गया 100। या फिर आप सूत्र से करना चाहो तो सूत्र कौन सा बताया हुआ था आपको, परिमाप का क्या सूत्र था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र था। इससे भी कर सकते हो, 2 गुणा लंबाई का मान आपके पास 30 आ गया, चौड़ाई का क्या आ गया 20 आ गया, 30 और 20 क्या हो गया 50, इसको 2 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 100। परिमाप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो, इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, ये लंबाई का अनुपात है यानी एल का, ये परिमिति का अनुपात है, ठीक है, पैरामीटर लिख देते हैं इसको पी से, के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद करना है। लंबाई का अनुपात 7 दे रखा है, परिमाप का अनुपात 22 दे रखा है। आपको एक बात मैंने बताई हुई थी, परिमाप का सूत्र क्या था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मान कितना दिया हुआ है इसका 22 दिया हुआ है इसका अनुपात, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम 22, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, लंबाई को एल लिख सकते हैं, चौड़ाई को बी, तो एल प्लस बी, ये 2 इधर गुणा में था, ये किस में चला गया यहाँ पे बट्टे में चला गया, तो इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा 11, मतलब एल प्लस बी कितना आ गया आपके पास 11 आ रहा है, कितना आ रहा है 11। अब आपको क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यही आपके लिए पूछा है। लंबाई का आपको यहाँ 7 दिया हुआ है, लंबाई का 7 दिया हुआ है, तो लंबाई की जगह 7 रखेंगे, तो 11 माइनस 7 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 4। चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं, बस आपको करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा विकीर्ण 13 सेंटीमीटर हो। आयत की परिमिति, परिमाप ज्ञात करना है इसके अंदर भी आपको, ठीक है। देखो, आपको एक भुजा 12 दे रखी है, मान लो ये वाली भुजा 12 है, मान ली। विकीर्ण कितना है 13, विकीर्ण आपको पता है 2 कॉर्नर्स को मिलाने वाली भुजा क्या होती है विकीर्ण, ये 13 है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करनी है इसमें, परिमिति ज्ञात करनी है। तो पहले तो आपको दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। आपको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का या विकीर्ण का सूत्र आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो उस विकीर्ण के सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, या देखो चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कर्ण स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, ये होता है ना। इसी से अगर आपको मानो कि ये चौड़ाई निकालनी हो तो ये लंबाई वाला किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ पे, चौड़ाई बराबर अंडर रूट कर्ण की स्क्वायर, करके दिखा रही हूँ, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में बैठ के, ठीक है, लंबाई की स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13, तो 13 की स्क्वायर हो गई, और लंबाई का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 की स्क्वायर हो गई। 13 की स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 की स्क्वायर करेंगे तो 144, 169 में से 144 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा आपके पास 25, 25 का अंडर रूट करेंगे यानी 5 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अब एग्जाम में आपको फटाफट से देखना है कि सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट मान रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए बताया कि सूत्र इस तरह से आप निकाल सकते हो अगर याद नहीं है। चलो अब यहाँ पे ये आपका मान आ चुका, ये भुजा आ चुकी है आपकी कितनी 5, ये वाली कितनी आ गई 5 आ गई, ये वाली 12 थी आपके पास, ये वाली विकीर्ण क्या थी 13 थी। क्या निकालना है आपको, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, वही ये 5 है तो ये 5, ये 12 है नीचे वाली तो ये भी 12, सबको जोड़ दो 12 12 24, और 5 और 5 10, 10 और ऐड कर दो इसमें 34, 34 आ जाएगा। परिमाप क्या आ जाएगा 34। देखते हैं
बिल्कुल ये यहाँ पे आ रहा है। चाहो तो इस सूत्र से निकाल लो, बाकी आपको मैंने बताया ही है, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, तो इस सूत्र से निकाल लो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, सेम ही बात है, कोई नई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आज की आपकी क्लास थी। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में करा पाऊँगी आपको। कुछ आयत के रहेंगे, इसके अलावा वर्ग के क्वेश्चन भी आएंगे आगे, वृत्त के भी आएंगे, इस तरह के ये क्वेश्चन आपके बाकी रह जाते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।